चलो भाई, सबसे पहला फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 1। आपके सिलेबस में यही फॉर्मूला है सिर्फ एक जो आपको करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज भी करा रहा हूँ। जब भी मैं आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला कराऊंगा उसकी एक कंडीशन होगी, वो कंडीशन भी साथ में याद रखनी है, ठीक है। जैसे इसकी कंडीशन क्या है, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 है तो ही ये फॉर्मूला लगेगा, वरना नहीं लगेगा। व्हाट इफ एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाए और एक्स भी 0 से बड़ा हो, वाई भी 0 से बड़ा हो, मतलब एक्स वाई पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप पाई ऐड कर देंगे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब व्हाट इफ एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो लेकिन x लेस देन 0 हो, y लेस देन 0 हो, तो आप यहाँ पे माइनस पाई ऐड कर देंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इसका प्रूफ मैं आपको नहीं कराऊंगा, प्रूफ में घुसने की जरूरत नहीं है, जिसमें घुसने की जरूरत होगी वो मैं आपको खुद बता दूंगा, ओके। पर आपको ये वाला फॉर्मूला ढंग से याद रखना है, ये हर जगह यूज होने की क्षमता रखता है, बस ये कंडीशन मैच होनी चाहिए। क्या बात है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे x क्या है, y क्या है, प्रोडक्ट करो, 1/40, 1/40 1 से कम होता है, तो सीधा आंसर क्या होगा, tan इनवर्स 1/8 प्लस 1/5 माइनस 1 माइनस अपॉन 1 माइनस 1/40, कितना आएगा ये, 13/39, 1/3। देखना जरा, 5 प्लस 8 इज 13, 1/3, तो x कितना हो गया, कोई दिक्कत भाई, tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स x इक्वल टू, इजी, सोच ले भाई खुशराज। ये क्वेश्चन x क्या है, y क्या है, प्रोडक्ट क्या है, 1 से बड़ा, 1 से बड़े में दो कंडीशन है, इनपुट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये क्या बनेगा, पाई प्लस tan इनवर्स 9/-19, ये बनेगा, कोई दिक्कत। ये चीज क्या बन जाएगी, पाई प्लस tan इनवर्स x क्या होता है, cot inverse 1/x। गलत, चेक करो फॉर्मूला लिखवाया है, x यहाँ पे नेगेटिव है भैया, चेक कर, 1/x है गलत है, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स माइनस, ये बनेगा, कोई दिक्कत, सोच लो, इससे कैंसिल आउट हुआ, आंसर क्या है, कॉट इनवर्स -19/, कहाँ लिखा फॉर्मूला तुमने, ये तुमने गलत लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा बेटा, ये लग रहा है 1/x से माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई, बात समझ आ गई। अब ये जो क्वेश्चन हमने किया है ये आपके स्कूल में कभी नहीं आएगा, गारंटी है नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। यहाँ पे हमने एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ये एनसीईआरटी में नहीं है और एग्जाम्पलर में भी बहुत कम जगह यूज्ड है। दूसरा, हमने x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन यूज किया जिसमें पाई प्लस हो रहा है सिंपल फॉर्मूले में, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए, सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा के चलता हूँ आप लोगों को, ठीक है जी।
करिए जी। देखो भाई, ये क्वेश्चन है ना पहला, इन दोनों को tan इनवर्स दिस इंटू दिस लेस देन 1 आ रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको सॉल्व करेंगे। खुशराज आंसर क्या है? √2/3 प्लस tan इनवर्स 3/√2, यही बन रहा है। ठीक है, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x when x is greater than 0। tan इनवर्स cot इनवर्स x में यही रिलेशन होता है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है अगर x ग्रेटर देन 0 है तो, प्लस tan इनवर्स 3/√2, ये दोनों मिलके क्या देंगे? करेक्ट, आंसर इज क्लियर, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन में ना एक पंगा बच्चों को रहता है कि सर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को सॉल्व करके, पर यहाँ पे कंडीशन तो ये दी नहीं हुई एक्स वाई लेस देन 1 है ना। जब हमें कंडीशन नहीं दी होगी हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोई पाई वाई के एडिशन का नहीं खेल है, सीधा सिंपलेस्ट फॉर्मूला एक्स वाई लेस देन 1 वाला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, इसको इधर भेज देता हूँ, पाई माइनस tan इनवर्स z। किसी बच्चे को इसमें डाउट है? पक्का, दोनों तरफ tan ले लूं, क्योंकि एक्स वाई जेड का एक्सप्रेशन है ना, तो tan हटाना पड़ेगा मेरे को, प्रेरिता। दोनों तरफ tan लूंगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स z। कोई दिक्कत है किसी को? tan पाई माइनस थीटा, विवेक क्या होता है tan पाई माइनस थीटा? जल्दी, नहीं पता? tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, बेवकूफ। माइनस tan थीटा क्या है? tan इनवर्स z। तो यही बोल रहा था ना मैंने, जैसे जो क्वेश्चन क्या पूछा है, tan पाई माइनस थीटा, तो थीटा में आंसर चाहिए था मुझे। ठीक है विवेक, तू 50 बार लिखेगा tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। ये चीज क्या बनेगी? बिल्कुल सही, माइनस जेड इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये क्या बन गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड इंटू 1 माइनस एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर इसका कोई इशू? कौन बोला? किसकी वजह से नहीं दिख रहा तेरे को? चलो चलो, भाई को दिख नहीं रहा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस एक्स वाई जेड, तो इसमें कोई इशू? माइनस जेड को इधर भेज दो, क्या बनेगा प्रेरिता? जल्दी बता। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, है ना? प्रेरिता आप क्या करें, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, बहुत इजी। करेक्ट, डिवाइड बाय एक्स वाई जेड ऑन बोथ साइड्स। एक्स अपॉन दिस इज 1 बाय वाई जेड, 1 बाय एक्स जेड, 1 बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 1, आंसर इज 1। ठीक है, पक्का? तेरा जो डाउट था कनिष्क वो समझ आया? पक्का? अब यहाँ पे फिर से वही एक्स आ गया भाई, कंडीशन क्या है अपने को नहीं पता। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में फिर से वही सिंपलेस्ट लगा देते भाई, सब चुप रहेंगे, सिर्फ प्रेरिता आंसर देगी। प्रेरिता, और ये फॉर्मूला बता भाई क्या बनेगा, जल्दी बोल, मेरे लिखने से पहले बोल दिया कर। अबे हलवाई बोल दे। 5x हो गया ना, अपॉन 1 माइनस, किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, tan ले लूँ दोनों तरफ तो क्या बनेगा, 5x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan पाई 4 इज 1। सब चुप रहेंगे, तन में बोलेगा, तन में इसको सॉल्व करवा भाई जल्दी। हाँ, ये बनेगा है, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से,
x इज इक्वल्स टू -1 एंड 1/6 ये आएगी, है ना। आधा टा जब भी हमारे पास इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन आएगा, ये स्टार मार्क करके आप लिखेंगे, जब भी हमारे पास इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन आएगा x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो x की जितनी भी वैल्यूज आएंगी हम ओरिजिनल इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल है। x -1 आ रहा है, यहां में डालूंगा, क्या बनेगा, tan इनवर्स -2 tan इनवर्स -3। tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, तो आंसर -π/2 से 0 के बीच में आएगा, विच इज नेगेटिव। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों का एडिशन LHS नेगेटिव है, RHS इक्वल होंगे कभी। ये आंसर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, बता तो दिया। इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं यार, मतलब साइन निकाल लें, इसको साइन इनवर्स में कर दूं, फिर क्या निकाल लो, अबे कॉट आ जाएगा, कैसे आ जाएगा कोट, सर अपॉन साइन अरे करेंगे। मुंह तोड़ दूंगा मैं। ये कब कहा मैंने कि tan इनवर्स साइन इनवर्स बाय cos इनवर्स होता है, कब बोला मैंने ये, बिल्कुल भी नहीं होता, नहीं होता। tan थीटा साइन थीटा बाय cos थीटा होता है, tan इनवर्स साइन इनवर्स बाय cos इनवर्स नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये गलती नहीं दोबारा, अगर होता तो मैं बताता ना यार तुम्हें। ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, टेकिंग cos ऑन बोथ साइड्स, तो k बच जाएगा यहाँ, cos a प्लस भी आंसर सॉल्व। cos a प्लस भी सॉल्व करना मैं आपको बता चुका हूं, एक बार पहले बताया है मैंने, मेरे को याद है। वरना मैं क्या करता हूँ, tan इनवर्स के अंदर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं हेडिंग में, तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट मारता हूँ, क्या बनेगा tan इनवर्स, ये क्या है b/h, p/b कितना बनेगा 4, 3/4 प्लस tan इनवर्स कितना बनेगा 5/30 नहीं 5/12। इसीलिए मैं तुम पे भरोसा नहीं करता किसी पे भी, निकम्मो, ठीक है। एक्स वाई लेस देन 1 है, तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा क्या, tan इनवर्स, कैलकुलेट करके बताओ बे, कितना बन रहा है, 56/33। इसको cos इनवर्स में करो, p/b है, देखना 65 आएगा या नहीं, कैसे निकाला सर? करना जरा, क्लियर है, पक्का। और दूसरा तरीका क्या था, टेकिंग cos ऑन बोथ साइड्स, तो वो k बन जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, समझे। अब इसको किस में कन्वर्ट करूं, अच्छा ये तो कन्वर्जन करनी नहीं, सॉरी माय बैड, 4/5 इंटू 12/13 माइनस ये किस में कन्वर्ट करूं, साइन इनवर्स, और ये साइन इनवर्स, क्या बनेगा 3/5 इंटू 13 5/13, ये बनेगा ना, 48 माइनस 15 इज 33/13 5 जा, समझे। और मैंने ना इससे निकाला था ये वाला,
1 साल पहले की बात याद तो नहीं होगी, सर समझे? हाँ बोलो भाई। बट अगर हम दोनों तरफ cos से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोला तुमने? दोनों तरफ? cos से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ? cos हाँ आगे। से मल्टीप्लाई कॉस थीटा क्या होता है? कॉस इंटू थीटा। नहीं तो फिर कॉस से मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा दोनों तरफ? टेकिंग cos on both sides थैंक यू। डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगते डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कॉस, अच्छा कॉस दिस प्लस कॉस दिस, गुड। कॉस ए प्लस बी कितना होता है? कॉस ए प्लस कॉस बी। क्यों, क्या होता है? cos a cos b minus sin a sin समझी निकम्मी? अच्छा हम cos इनवर्स 4/5 को a लेते हैं पूरे को तेरी बात मानूंगा अगर ये कर देगा तो। 100 रुपये कनिष्क, तेरे को 200 रुपये दूंगा। 100 बढ़ा दिए मैंने तेरे को भाई, तेरे को 500 दूंगा। पढ़ाया ही नहीं? बात तो सही कह रहा भाई। और सर करे फिर, थोड़ी सी कॉमन सेंस भी तो होती है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना? 1 प्लस एक्स वाई नहीं बन रहा है। 1 प्लस एक्स वाई किस में आएगा फॉर्मूला? 1 माइनस ऑफ माइनस कुछ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या बनना चाहिए? अच्छा tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। समझे कि नहीं समझे? कॉमन सेंस नहीं आई समझ किसी को? चलो इधर देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? अबे बताओ बे। x प्लस वाई बाय ये होता है, इसको रिप्लेस करो माइनस वाई से, क्या बनेगा? x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई बनेगा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है यहाँ पे, पक्का? अब इस चीज को मैं लिखता हूँ 1 प्लस √3 √2 √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना बनेगा? रूट के अंदर जो है वो यही है, तन में कोई दिक्कत? तो ये क्या बनेगा? tan इनवर्स √3 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √3 √2, कोई दिक्कत? और ये क्या बनेगा? tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स, कोई दिक्कत? तो ये क्या बनेगा? tan इनवर्स 1/√2 माइनस tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स √2। ये चीज क्या बन जाएगी? cot इनवर्स √2, cot इनवर्स √2 प्लस tan इनवर्स √2 कितना होगा? π/2 माइनस tan इनवर्स √3 इज π/, √3 कौन बोला? π/3। कितना आंसर आएगा ये? बात समझ आई? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद है ना? उसमें y की जगह माइनस वाई रख दो बस। y की जगह माइनस वाई लिखने पे देखना क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ प्लस वाई, यहाँ माइनस वाई लिख रहा हूँ तो माइनस बाहर आ गया। x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। कंडीशन होती है एक्स वाई लेस देन 1, y की जगह माइनस वाई डाल रहा हूँ ना, तो एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस वन हो जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज होगी
करेक्ट। y की जगह माइनस वाई डालने पे माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो जाएगी। फिर इतना सा काम था। अब इसके 3 फॉर्मूले होते थे सीबीएसई में, एक ही है ये, ठीक है, पर इसके मैंने 3 लिखवाए थे आपको, एक माइनस पाई वाला, एक प्लस पाई वाला। उनमें भी यही चेंज करना है, एक्स की जगह, सॉरी माय बैड, वाई की जगह क्या डाल दोगे, माइनस वाई, इनइक्वालिटी वगैरह चेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का। अब जैसे उसमें एक दो बाकी के 2 केसेस में क्या होता था, एक्स वाई ग्रेटर देन 1, है ना, तो इसके 2 केसेस में क्या हो जाएगा, एक्स वाई लेस देन -1। समझ गए? एक्स ग्रेटर देन 0, वाई लेस देन 0, एक्स लेस देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। बात समझ आ गई? सीबीएसई में इतने ही है तो हम इतने पे टिक रहे हैं, बाकी मैं आपको ज्यादा मैं ज्ञान नहीं दे रहा। कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का सोच लो, इतना लिखो फिर आगे। हमने पढ़ा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। आपको ये समेशन ओपन करना आता है सबको? r इक्वल्स टू 1 से मैं n कर रहा हूँ, यहाँ पे n को मैं इन्फिनिटी 10 करा दूंगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा भाई, n तक कर रहा हूँ। और ये इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 प्लस r प्लस 1 r प्लस 2। ठीक, यहाँ लिख सकता हूँ r प्लस 2 माइनस r प्लस 1। किसी को डाउट? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में नीचे 1 प्लस एक्स वाई आता है, 1 प्लस, यहाँ पे से 3 में से मैंने एक 1 हटाया तो 2 बचा, एक 1 बाहर, आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2 को फैक्टराइज करूंगा तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, या एक्स वाई, और ऊपर x माइनस वाई, 1 बन गया। मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा, यही आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? इस चीज को मैं लिख सकता हूँ समेशन tan इनवर्स r प्लस 2 माइनस tan इनवर्स r प्लस 1। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये सीबीएसई में नहीं मिलेगा, ये मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, पर ये बोर्ड्स में एक बार पेपर में क्वेश्चन आ गया था। कितना समझ आया सबको? अब मुझे ये बताओ, ये जो r है ये कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, 1 से n तक। अब समेशन कैसे खोलते हैं, r की इनिशियल वैल्यू डालेंगे, है ना, 1 डालेंगे, क्या बनेगा ये, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स। अब क्या करेंगे, 2 डालेंगे, क्या बनेगा, tan, गलत, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। अब क्या डालेंगे, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 4। 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, कहाँ लास्ट में क्या डालेगा, उससे पहले n माइनस 1 डालते हैं, tan इनवर्स, बताना क्या बन रहा है, n माइनस 1 डालूंगा तो क्या बनेगा, n प्लस 1 tan इनवर्स n। अब n डालूंगा तो n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1। ये बनेगा यस और नो? समझ आया? खुशहाल सीधा बैठ बेटा, माइनस गया, ये गया, सारे जाएंगे, इससे पहले से ही जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा मेरे पास इसका आउटपुट, tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स 2। अब मेरा n किसको टेंड कर रहा है, tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस 2 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, tan इनवर्स, ये बन जाएगा। इसकी छुट्टियों में ऑनलाइन क्लास लेना आप। देखो भाई, तुझे उसको सजा देनी है तो उसको दे, मुझे क्यों दे रहा है। देखो भाई, हमें सिंपल सा मतलब है, नीचे 1 चाहिए, 1 प्लस समथिंग इंटू समथिंग चाहिए ना, तो उस पर ध्यान लगाते हैं। 1 अपॉन 2 द पावर n प्लस 1 बाई 2 की पावर n माइनस 1 लिख सकता हूँ इसको रेसिप्रोकल करके। किसी को इसमें दिक्कत है? शिवम, विवेक, कनिष्क है? एलसीएम मारना, यहाँ पे क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 2n, 2n माइनस 1 प्लस 1, 1 प्लस एक्स वाई बन गया। अब बस ये जस्टिफाई कर लो कि x माइनस वाई ऊपर 1 बन रहा है क्या, नहीं।
टू की पावर एन में से टू की पावर एन माइनस वन जाएगी तो क्या आंसर आएगा? जीरो। अबे टू की पावर एन माइनस वन कॉमन आया तो यार टू माइनस वन ये बनेगा। अच्छा बाय द वे यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, टू की पावर एन माइनस वन ऊपर आएगी ना एलसीएम लिया तो, है ना? तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो यही आ रहा है, बस बन गई बात। टू की पावर एन माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ? टू की पावर एन माइनस टू की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस टू की पावर एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय वन प्लस एक्स वाई। कोई दिक्कत? यानी कि इस चीज को मैं लिख सकता हूं समेशन एन इक्वल्स टू वन से के तक मान लो यहाँ पे हम। अब यहाँ एन तक तो क्या मानो, जब एन इक्वल्स टू एन की टर्म्स में दे रखा है तो के तक मानना पड़ेगा अपने को। समझ आ रही है बात? ये समझ नहीं आया तेरे को? ये समझ आया? इस चीज को ये लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय वन प्लस एक्स वाई। टेन इनवर्स टू की पावर एन माइनस टेन इनवर्स टू की पावर एन माइनस वन। ये बन गया भाई। वन डालो, टू डालो, थ्री डालो, एन के माइनस वन डालो, के डालो, काटा पीटी करो, के को इन्फिनिटी टेंड करा दो, आंसर आ जाएगा। करें? वन डालने पे क्या आएगा भाई ये जरा बताना? टेन इनवर्स टू माइनस टेन इनवर्स वन। टू डालने पे क्या आएगा? फोर माइनस टेन इनवर्स टू। चलते 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 के माइनस वन डालने पे क्या आएगा? के डालने पे क्या आएगा? क्या बना? टेन इनवर्स टू की पावर के माइनस टेन इनवर्स वन क्या होता है? 5/4। अब बच्ची नहीं है तो 45। के को इन्फिनिटी टेन कराऊंगा तो प्रेरिता क्या बनेगा? ये इन्फिनिटी नहीं बनेगा निकम्मे। टेन इनवर्स इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड बन जाएगा एक तरीके से। टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर इज हैं? बात समझ आई? पक्का? सोच लो। क्लियर है? मैं ही करा देता हूँ, एक मिनट भी वेस्ट ही करोगे। ये ऐसा क्वेश्चन आया था जेई मेंस में। हाँ करेक्ट। क्यों, कैसे आया दिमाग में? नीचे वन बनाना है ना मेरे को, वन प्लस समथिंग तो बन ही नहीं रहा, और वैसे भी टेन का फॉर्मूला पड़ा, ये भी लॉजिक सही है यार। तो इसको कॉट इनवर्स टू आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स वन बाई टू आर स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स इज वन, टेन इनवर्स वन बाई एक्स। कोई दिक्कत है कनिष्का इसमें? विवेक अब भी मेरे पास वन प्लस तो नहीं बन रहा है? बिल्कुल सही है, वन प्लस कर दूं, वन माइनस कर दूं, लेकिन वन माइनस करने पे जो फैक्टर बनेंगे वो ऊपर माइनस होके कुछ आना चाहिए। क्या वो फैक्टर बन भी रहे हैं मेरे, ये भी नहीं पता मेरे को, है ना? तो मैं यहाँ दुविधा पे पड़ गया। वन अपॉन वन प्लस टू आर स्क्वायर किया, माइनस वन किया। वन प्लस ये एक्स वाई में आना चाहिए ना, दो फैक्टर्स बनने चाहिए इसके। अब फैक्टर्स बन रहे हैं इसके रूट टू आर माइनस वन, रूट टू आर प्लस वन, लेकिन उन दोनों को कैसे सॉर्ट करूं? ऊपर माइनस में लाना ना इनको। भाई रूट टू आर माइनस वन एक फैक्टर है, रूट टू आर प्लस वन एक फैक्टर है, ये ध्यान से समझना, ये चीज लॉजिकल है। इन दोनों को माइनस करूंगा, दिस माइनस दिस करूंगा तो ऊपर टू आ रहा है ना? तो मैं फंस गया यहाँ पे। ऊपर टू कहां से लाऊं? चल ठीक है, ऊपर टू मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे नीचे टू कर दूं, तो फिर वो नीचे वाला टू पंगा करेगा मेरा। फंस गया तरीके से। अपन क्या करते हैं, इसको टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। टेन इनवर्स टू अपॉन फोर आर स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, टू अपॉन वन प्लस टू आर माइनस वन इंटू टू आर प्लस वन। समझे?
एक्स वाई, एक्स माइनस वाई क्या आएगा, एक्स माइनस वाई क्या आएगा भाई लोग, करेक्ट, 2r माइनस वन अपॉन 1 प्लस 2r प्लस वन इंटू 2r माइनस वन। बात समझ आई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई सब कुछ सेम बन गया। तो ये चीज समेशन में r इक्वल्स टू 1 से n जा रही है, टेन इनवर्स 2r प्लस वन माइनस टेन इनवर्स 2r माइनस वन। कोई दिक्कत, पक्का? खुशराज r को 1 डाल के बता क्या बन रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। 2 डाल, n माइनस 1 डाल, 2n माइनस 1, हाँ फिर, हाँ बिल्कुल सही, सारे कट जाएंगे, क्या बचेगा, टेन इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स 1। इसको मैं या तो दिस माइनस पाई बाय 4 लिख के खत्म कर दूं, या इसको आगे सॉल्व कर दूं, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। टेन इनवर्स n अपॉन n प्लस वन, ये फाइनल आंसर आ गया। यहाँ इन्फिनिटी तक थोड़े जाना है अपने, बात समझ आई कि नहीं आई, नहीं लिखा तुमने? अब देखना भाई, सेम वही चक्कर है, क्या चक्कर है, फॉर्मूला तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे, टेन इनवर्स 1/3 है, टेन इनवर्स 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 2 माइनस 1, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। जिसको समझ नहीं आया दोबारा देखो, टेन इनवर्स ऊपर 2 है, ठीक है, नीचे 9 है तो 1 प्लस 8 लिखूंगा, 8 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 ताकि ऊपर 2 बन जाए, 4 माइनस 2। मैं नीचे 1 प्लस करके बना रहा हूँ फैक्टर्स, फैक्टर्स को ऊपर माइनस करवा रहा हूँ तो चीज बन रही है मेरी, कोई दिक्कत? ऐसे ये क्या बनेगा तन्मय बताइए, 1 प्लस, करेक्ट, 8 इंटू 4 8 माइनस 4, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, चलते जाएंगे, कोई दिक्कत? करो आगे सॉल्व अपने आप। कोई मुझे ये बताएगा, ये तो कर ही लिया होगा तुमने, ये करके सब कटते चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक जा रहा है, पाई बाय 2 आना जरूरी है नहीं, पता है ना क्यों? नहीं, क्योंकि जगह अगर मैं इसको n में कन्वर्ट करूंगा तो एक एक्सप्रेशन n का बचेगा, एक एक्सप्रेशन ये बचेगा, बस एक n और एक ये, अब तक हर क्वेश्चन में ये तो होता आ रहा है। तो जो n का एक्सप्रेशन बचेगा टेन इनवर्स के अंदर, वो टेन इनवर्स इन्फिनिटी बचेगा, क्योंकि इन्फिनिटी को जा रहा है ना ये तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाय 2 और टेन इनवर्स 1 इज माइनस कर दिया यार। बात समझ आई, पक्का? ओके, ये कर सकता है कोई? सब कुछ सेम ही है, पर यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, n पे रुक गया तो n में आंसर आएगा। तुम्हें पता है ये टर्म देने पे ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, अगर ये टर्म नहीं आती तो तुम्हारे किसी के बस की नहीं था ये करना। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ समेशन r इक्वल्स टू 1 से n
tan इनवर्स, कोई बताएगा क्या? हाँ, कोई बताएगा? इसको जनरलाइज कर सकता हूं ऐसे, ये कहां से आया मेरे दिमाग में? एन की जगह आर लिख दिया, जनरल टर्म दी तो हुई है, हाँ कि ना? आर को 1 डालो, ये बन रहा है, आर को 2 डालो, आर को 3 डालो, देख लो डाल के चाहे। मेरे को 1 यहाँ नीचे बना बनाया मिल रहा है, यहाँ से आर कॉमन लूंगा तो आर प्लस 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1, 1 बाहर, इसको फैक्टराइज करा, देखा दिस माइनस दिस, ऊपर 1 बन रहा, ऊपर 1 ही था, तो ये क्या बन गया? tan इनवर्स आर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स आर समेशन आर इक्वल 1 से n, 1 डालूंगा कितना आएगा? tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, 2 डालूंगा n इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, चलते जाएंगे tan इनवर्स n माइनस 1 डालूंगा तो n माइनस tan इनवर्स n माइनस 1, फिर n डालूंगा तो tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, इससे गए सारे गए, आंसर क्या आया? tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, इसको फर्दर सॉल्व कर लेना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा के। बात समझ आई? खुशी कैसे बैठा बेचारा, ठीक है जी। देखना भाई कैसे मैं आपको बोलूं, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा? ये क्या होगा? मैं आपको सिर्फ उतना ही ज्ञान दे रहा हूं जितना आपके लेवल पे जरूरी है, उसके आगे मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको बताऊंगा उसकी कंडीशन क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपके लेवल पे जरूरी नहीं है, वो जेई आईआईटी लेवल पे जरूरी है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये होता है 2 साइन इनवर्स एक्स और ये होता है 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है? कैसे होता है? मैं क्या करता हूं, मैं एक्स को साइन थीटा मान लेता हूं, लेट एक्स भी साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट इज कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या आता है? साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कितना होगा? हाँ जी, 2 थीटा ये होगा तब जब ये 2 थीटा माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा, फलाना ढिमकाना हम और चीजें देखेंगे, तब जाके कंडीशन निकलेगी, उस पर मैं नहीं घुस रहा, मैं सीधा लिख रहा हूँ 2 थीटा होगा। तुम्हारे लेवल पे कंडीशन तो नहीं बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, तो 2 थीटा, थीटा क्या होगा? 2 साइन इनवर्स एक्स, मैंने कहा था यही होगा, कोई दिक्कत? पक्का? अब अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा डाल दूं तो भी यही बनेगा मैडम, तो भी यही बनेगा मैडम, तो भी यही बनेगा, पर यहाँ 2 कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा भाई, कोई इश्यू किसी को? पक्का? अब मेरे को एक बात बता खुशराज, मेरे को एक बात बता भाई, साइन इनवर्स खुशराज ये चीज किससे रिजेंबल कर रही है? साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से, 34 होता है ना साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, उससे रिजेंबल कर रही है। रिजेंबल में खेल खत्म हो जाता है। एक्स को क्या लूंगा मैं? साइन थीटा, एक्स को साइन थीटा लूंगा तो ये क्या बनेगा? साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इज 3 थीटा, और थीटा क्या है? साइन इनवर्स एक्स, इजी, कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब मैं तुमसे ये पूछूं कनिष्क, हाँ तो आंसर बताना क्या बनेगा? करेक्ट। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? पक्का? कितने का?
यहाँ पे x को क्या मानूंगा, cos थीटा, तो आंसर आएगा 2 cos इनवर्स x। यहाँ पे x को क्या मानूंगा, tan थीटा, तो आंसर आएगा 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे x को क्या मानूंगा, x को tan थीटा, यहाँ पे x को tan थीटा, क्या आंसर आएगा 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे x को tan थीटा मानेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर इज cos 2 थीटा। 2 थीटा, थीटा क्या है 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे कोई बड़ी चीज तो नहीं लग रही आप लोगों को, है भाई? अब आ रहा समझ, ठीक है, फॉर्मूले आते होंगे तो अब समझ आ रहा है ना तेरे को, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब जो मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन आप इसे यूज कर सकते हो अगर कभी फंसे। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये होता है ये कैसे आया? नो कमेंट्स। मैं साइन ऑफ ये निकालू, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए, साइन ए, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स, साइन ए कॉस बी, उसको साइन में, उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके ये बनेगा। जैसे अगर मैं ये निकालूं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो ये क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये चीज क्या हो गई x, ये चीज क्या हो गई, ये चीज क्या हो गई, और ये चीज क्या हो गई। ये तो पता है ना कैसे हो गई यार, इसको मैंने cos इनवर्स में कन्वर्ट किया, इसको भी cos इनवर्स में कन्वर्ट किया, तो बन जाएगी ये बात। समझ आई बात? फिर इस साइन को मैंने इधर फेंक दिया तो साइन इनवर्स बन गया, कोई इशू? अब इसी लॉजिक से मेरे को ये बता सकते हो आप, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होगा? cos a प्लस बी क्या होता है, cos a प्लस बी गलत, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। बात समझ आई कैसे खेलना है? पक्का लिखो, ध्यान से देखना। इक्वेशन सॉल्विंग कर रहे हैं अब हम इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में। इक्वेशन सॉल्विंग का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन जब आंसर आ जाएगा वो एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है। किस में पुट करेगा, जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है उसमें, ठीक है। अब जैसे यहाँ से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y पूछ रहे हैं, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y दिया हुआ है, कोई बता सकता है ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? कौन सा? cos इनवर्स x को लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, cos इनवर्स y को लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स y। किसी को डाउट है? किस फॉर्मूले से लिखा मैंने ये? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू, याद है? आया ध्यान? याद नहीं है, ध्यान आया? कुछ करवाया था ऐसा? साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y, तो पाई माइनस साइन इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या है? 5 पाई/12 कितना बन गया? है 8 पाई/7 इज द आंसर। कहाँ पाई/2 आएगा? नेक्स्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द लोकस ऑफ एक्स वाई। लोकस ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या होता है? लोकस ऑफ एक्स वाई का मतलब कोई मेरे को बता सकता है भाई लोग? अबे कोई तो बता दो। हाँ नहीं, लोकस मतलब नहीं पता तुम्हें? लोकस का मतलब होता है पाथ ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, लोकस का सिंपल सा मतलब है इक्वेशन निकालनी है एक्स वाई में बात करो। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं लोकस ऑफ सर्कल क्या होता है, जो जिसका सेंटर ओरिजिन होता है और रेडियस आर होता है। x² + y² = r²। सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस r है, x² + y² = r²। ठीक है।
किससे रिजेंबल कर रहा है? ये रिड्यूस कैसे होएगा जब a को tan थीटा मानोगे यार? ये कैसे रिड्यूस होएगा? tan इनवर्स टू tan इनवर्स b का फॉर्मूला है, अभी तो किया हमने थोड़ी देर पहले। तो ये क्या है? tan इनवर्स टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं है ये, है ना? 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b कितना होगा? तो ये किसके बराबर है? tan इनवर्स x। तो x कितना हो गया? इजी। सॉल्व करना भाई इसको। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? ये बन जाएगा पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब ये पाई बाय 2 कब होता है? जब x रियल वैल्यू को बिलोंग करता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कब होता है? पाई बाय 2 जब x रियल वैल्यू को बिलोंग करता है। दूसरी बात, साइन इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स है तो ऑब्वियसली ये -1 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि डोमेन तो डिफाइन होना चाहिए ना भाई हमेशा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से -1 कर दूंगा तो ये -2 माइनस एक्स 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 2। तो 0 से 2 के बीच में हमारा x आना चाहिए, तभी वो आंसर माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। इसको सॉल्व करता हूं तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स कितना आएगा? -5/2। साइन ले लूंगा दोनों तरफ तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1, एक्स इज इक्वल्स टू 2। क्या ये इसके अंदर आ रहा है? तो यानी कि आंसर इज x इक्वल्स टू 2। अगर यहाँ से इक्वल टू हटा होता और यहाँ 2 होता तो आंसर होता पाई। बात समझ आई भाई? नेक्स्ट, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ दिस इक्वल्स टू दिस। क्वेश्चन बोल रहा है कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि x भी इंटीजर होना चाहिए और ऐसे कितने एक्स वाई बनेंगे, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हुए। कोई कर सकता है श्योरिटी से ये क्वेश्चन? ठीक है, लगाते हैं। चल, tan इनवर्स x प्लस 1/y अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5। अब बता भाई क्या बोला? गलत गलत। टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, कटते नहीं है। मैं कटा बोला ना, गलत बोला था वो। बोल टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, तो बन जाएगा ये x y प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5। टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, रख दे इसको। ठीक है, अब खुशराज इधर ले जाते हैं भाई। अब बता आगे उसके बाद है भाई क्या? ये बना। अब x कॉमन ले लेगा तो ले ले भाई। 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5y माइनस 1। अब ठीक है भाई, 5y अपॉन 5 प्लस वाई। अब भाई हो गया सब है। पता है एक्स वाई क्या होंगे इंटीग्रल वैल्यूज के लिए? हो गया सर। अबे तू क्या भोला खाता है क्या भाई? ये इंटीजर है। चले, क्वेश्चन नहीं समझता ढंग से। इसको मैं लिख सकता हूँ 5y प्लस 5 माइनस 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 5। कोई दिक्कत है किसी को? मैंने y की जगह y प्लस 5 रखा। प्लस 5 करने पे 5 5 25 एक्स्ट्रा हो गया ना, माइनस कर दिया वो। ये क्यों किया मैंने? 5
-26/y+5 बन गया। सबको ये समझ आया है? हमें कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए भाई, इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये जो y+5 है ये किसका फैक्टर होना चाहिए? इंटीजर आने के लिए भाई ये इंटीजर है, इंटीजर में से क्या माइनस हो कि वो इंटीजर आ जाए? इंटीजर माइनस हो। अब ये भी इंटीजर हो गया, ये इंटीजर होने के लिए y+5 का क्या होना जरूरी है? 26 का फैक्टर। इंटीजर होना जरूरी नहीं है भाई, y+5 अगर 3 है तो 26/3 इंटीजर थोड़ी होता है। y+5 को न्यूमरेटर का फैक्टर होना जरूरी है। तो y+5 क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, +-1 हो सकता है, ठीक है, +-2 हो सकता है, +-4 कौन बोला बे? तू बोला? शिवम बोला? तुमने बोला ना विक्रम? तुम्हें बोला 4? यस, 26 4 से कहाँ डिवाइड हो रहा है यार? हे भगवान, अबे 26, अबे 13 दूनी 26 होता है बे। सीटी मत मारो बे, मुंह तोड़ दूंगा। y की वैल्यू +-1 है, अगर +1 होगा तो अच्छा, तो y की वैल्यू बता रही थी निकम्मे, यहाँ किसकी वैल्यू पूछी थी मैंने? जो मैं पूछता हूँ वो मत बोला करें। बताओ भाई, वैल्यू निकालो y की क्या क्या आ रही है? हाँ, +1 रखूंगा तो -4 आएगी, -1 रखूंगा तो -6 आएगी, दोनों ही नहीं ले सकता क्योंकि y भी क्या है? पॉजिटिव इंटीग्रल। +2 रखूंगा तो -3 आएगी, -2 रखूंगा तो -7 आएगी, +13 रखूंगा तो 8 आएगी, -13 रखूंगा तो वो भी नहीं आएगी, +26 रखूंगा तो 21 आएगी, -26 रखूंगा तो आएगी ही नहीं। तो यानी कि y की क्या क्या वैल्यू हुई? 8 एंड 21। तो x की क्या वैल्यू है अगर y 8 है तो 3, अगर y 21 है तो 4। तो 3,8 and 4,21, these are the two pairs satisfying this। समझे? इस पूरे क्वेश्चन में ये था खेल, यहां से यहां लाना और फिर ये सोचना कि इंटीजर माइनस इंटीजर, ये इंटीजर है ये इंटीजर है तो डिनोमिनेटर इसका फैक्टर बनना चाहिए। समझ आई बात? पक्का वेदांश? हाँ, सबसे बड़ा सबसे अच्छा क्वेश्चन। हाँ, तो खुश हो रहा है कि उदास? अच्छा, मिक्स्ड फीलिंग्स। ये क्वेश्चन है, एक्स निकालना है, ठीक है? पेन रख दो प्लीज, ढंग से समझना है इसको। ये क्वेश्चन आ गया तो अच्छे खासे मार्क्स का आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइन इनवर्स एक्स को टी मान रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे बताओ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? बिल्कुल सही। तो कॉस इनवर्स एक्स क्या हो गया? π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, विच इज मैंने टी लेट किया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab 5π²/36। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? पक्का पूछ लो। इसको LHS को मैं थोड़ा सा सॉर्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है? प्लीज ध्यान से समझना क्योंकि इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, वो बीच में से उठाऊंगा फिर चीजें। ये कितना बन गया तन में? π/2, π²/4, बिल्कुल सही। π²/4, π/2 का स्क्वायर हो गया, -2t π/2 -t। वेदांश इतना क्लियर है बेटा? शिवम, सब कुछ टी में आ गया? तो टी में आई हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ गई। तो ये क्या बन जाएगा? π²/4 माइनस πt
माइनस का प्लस 2t² इज इक्वल टू 5π²/36। इसको उधर फेंक देता हूँ, 2t²। एक मिनट, LHS तो यही बना ना मेरा, है ना। अभी इस क्वेश्चन भी ध्यान दे रहे हैं हम। 2t² माइनस πt 9 -5 4π²/36 इज प्लस π²/9। देखना चाहिए कैलकुलेशन ठीक है। 9 4 36, 9 माइनस 4π²/36 हो जाएगा। 4 से 4 36 गए, नहीं गलत हो गया ना, नहीं सही तो है। π² 36 आएगा, नहीं बच्चे क्यों आएगा खुशराज बेटा, कर लो कर लो, ये बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। क्यों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें क्या, π²/9 चाहिए, 2π²/9 चाहिए। क्या ऐड करके -π आएगा, दिक्कत पड़ेगी ना यार। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिंदाबाद। टी की वैल्यू क्या आएगी, -b प्लस माइनस √b² - 4a π²/9। एलसीएम लेंगे, π²/9 ही बनेगा यहाँ पे, 9π² - 8π², π²/9 बन जाएगा अपॉन 2a पाई प्लस माइनस π/3 डिवाइड बाय 4। पाई प्लस π/3 इज पाई प्लस π/3 4π/3 अपॉन 4 इज पाई माइनस π/3 इज 2π/3 π/6। दो वैल्यू आ गई टी की। टी क्या है, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -π/2 से π/2। क्या ये -π/2 से π/2 है, यानी कि आंसर हो सकते हैं। अगर ये π/2 से बड़े होते तो वो आंसर नहीं होते। बात समझ रहे, ये भी ध्यान रखना है बेसिक्स। तो यानी कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है मेरे पास π/3 और π/6 आ गई है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन π/3 √3/2 एंड 2x की वैल्यू है। कोई इश्यू किसी को, क्वेश्चन यही समाप्त हो गया। क्लियर है, पक्का। अब क्वेश्चन आएगा आपके पास, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये बोल देगा कि भाई दिस लाइज बिटवीन ए से बी, ए और बी बताओ, बात तो सेम है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बताओ। कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं, अलाउ मी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये इसको ये लिख सकता हूं, इसको ये लिख सकता हूं, ठीक है। ये चीज मेरा क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसको यहां से उठा लेता हूं, टी है साइन इनवर्स एक्स, मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है 2t² माइनस πt प्लस π²/4, ठीक है। कोई दिक्कत। अब मैं इसमें करूंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने में 2 बाहर निकलेगा, क्या आएगा, t² माइनस π/2t प्लस π²/8, ठीक है। 2 बाहर, t माइनस π/4 का होल स्क्वायर। पता है आपको जो t है उसका जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय 2 करके लिखते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। ये मैंने बताया था रेंज वगैरह में,
ऑन टू फंक्शन में रेंज पढ़ के आने को कहा था, तब समझाया था, याद आ गया, कच कर दिया एकदम से। टी माइनस इसके कोफिशिएंट का हाफ, उसका स्क्वायर, इसको अलग से खोलेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस पाई बाय 2t प्लस पाई स्क्वायर बाय 16, तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 कर दिया जो एक्स्ट्रा आ रहा था, और प्लस पाई स्क्वायर बाय 8 कर दिया जो हमें चाहिए था। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? डन में? शिवम, इस चीज को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ टी माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, प्लस पाई स्क्वायर बाय 16। देखना जरा, गलत कर दिया, 8 आएगा, 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, इंटू टू करूंगा, 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इज पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू 2 इज पाई स्क्वायर बाय 8। क्लियर है? इसकी रेंज निकाल रहा हूं अब। टी कहां से कहां तक है? हाँ करेक्ट, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 4 हो रहा है, तो टी माइनस पाई बाय 4 कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा तो पाई बाय 4 बचेगा, माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा तो माइनस 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। कोई इशू? कोई इशू किसी को? इसका स्क्वायर कर रहा हूं, टी माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रांजिशन ले रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है ना ये चीज, तो स्क्वायर मिनिमम क्या आएगा, 0, और मैक्सिमम क्या आएगा, 9 पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक है? इसमें दिक्कत हुई? इसमें दिक्कत हुई ना, यहां से यहां कैसे आए बाद में बताऊंगा। अब ये चीज फॉर्म करनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, 2 इंटू टी माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर बाय 8। कोई दिक्कत? अब पाई स्क्वायर बाय 8 ऐड कर दूंगा तो पाई स्क्वायर बाय 8, 2t माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 8 इज लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 8 करूंगा तो 10 पाई स्क्वायर बाय 8 कितना आएगा, 5 पाई स्क्वायर बाय 4। मैक्सिमम इज दिस, मिनिमम इज दिस। बात समझ आई? आई? क्या नहीं समझ आया? ये वाला है, इसको छोड़ देना, अभी ये समझाऊंगा मैं लास्ट में। इसके बाद ये तो समझ आ गया ना कैसे फॉर्म किया। अब मेरे को एक बार बताओ, पाई स्क्वायर बाय 8 5 पाई स्क्वायर बाय 4 के बीच में आ रहा है ये, छत्तीस बनाओ ना इसका डिनोमिनेटर, 4 पाई स्क्वायर बाय 36, इसका 36 बनाऊंगा तो क्या बनेगा, 45 पाई स्क्वायर बाय 36। बीच में आ रहा है ये, नहीं आ रहा। मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 पाई स्क्वायर बाय 36, 4 पाई स्क्वायर बाय 36 थोड़ी होगी, 32 होगी ना। 36 कैसे बनेगा 8 का, जैसे भी बन रहा है, मतलब इसके बीच में ये वैल्यू होगी तो x निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। और आपको ये याद रखना, मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। आप खुद डिराइव करेंगे, अगर मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आपको गलत याद हो जाएगा, आप खुद डिराइव करेंगे सारा का सारा। ठीक है? लॉजिक समझ आ गया ना कंप्लीट द स्क्वायर से। अब आपको यहां से यहां कैसे आया हूं उसका लॉजिक समझा रहा हूं। अगर मेरा x -4 से बड़ा है, 3 से छोटा है, और मैं x स्क्वायर जानना चाह रहा हूं कहां से कहां तक होगा, बेसिकली सारी वैल्यू उसका स्क्वायर कर देता हूं, जो सबसे छोटी वो सबसे छोटी हो जाएगी, जो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। यही तो लॉजिक होता है, लॉजिक तो यही है। -4 का स्क्वायर, मैं इंटीजर्स ले लेता हूँ, रियल नंबर में नहीं घुसा क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज में मेरे को बुढ़ापा में भी इंजॉय करना है। -3 का स्क्वायर 9, -2 का, -1 का, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का। तो -4 से 3 के बीच में सबसे छोटा स्क्वायर किसका आया, सबसे बड़ा, गलत, 16। 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, तो सबसे बड़ी क्या होगी, जो इन दोनों के स्क्वायर में सबसे बड़ी है। यही तो लॉजिक होगा हमेशा। अगर मान ले मैं यहाँ 5 कर दूं, -4 से 5 कर दूं,
तो एक्स स्क्वायर पूछू कहां से कहां तक है, तो आंसर होगा 0 से 25। बात समझ आई। अब यहां पे आ जाओ, ये चीज नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रांजिशन ले रही है, तो बीच में 0 तो आएगा, उसका स्क्वायर, तो मिनिमम इज, अखंड सत्य है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी, स्क्वायर करूंगा मिनिमम 0 आएगा, बात खत्म। ठीक है, इसका स्क्वायर 9 स्क्वायर बाय 16, इसका 9 पाई स्क्वायर बाय 16, इसका स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 16, बड़ा कौन सा है? बात समझ आई। ठीक है, अब आप ये भी पूछ सकते हो सर आपने तो नेगेटिव से पॉजिटिव ले लिया, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे? सिंपल, नेगेटिव में थोड़ा सा रिवर्स का हो जाएगा। समझ गए ना क्या? पक्का?